Okay, let's discuss Ohm's law. वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है, दैट इज ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू आई आर, है ना, या I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ. तो सपोज अगर ये रेजिस्टेंस है, सपोज ये रेजिस्टेंस है, इसको हम एक पाइप की तरह कंसीडर कर सकते हैं. ये पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वाटर का फ्लो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ होगा. तो जस्ट पोटेंशियल एनर्जी की तरह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वाटर फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है. तो और आई थिंक कल हमने एक्सप्लेन ही किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल. तो जस्ट सिमिलर टू, इसकी यूनिट वोल्ट्स होती है, एंड जस्ट सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी. नाउ सो इस पाइप से अगर वाटर फ्लो कर रहा है और ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ से समझने की कोशिश करो. करंट क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T, बेसिक टर्म्स है ना, और ये दोनों में रिलेशन है. नाउ इसमें देखो, अब दूसरे डायग्राम में अगर हमने ये पाइप थोड़ा सा पतला कर दिया, तब फ्लो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट जो फ्लो कर रही है उसको रेजिस्ट करना, नाम से ही क्लियर है, उसको रेजिस्ट करना. जैसे यहाँ पे वाटर हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. अगर पतला पाइप कर देंगे बीच में, तो वाटर के फ्लो में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इसी तरह से यही सेम चीज होती है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना. तो इससे समझ सकते हो. तो दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे पानी के केस में दिस इज रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ वाटर फ्लो. तो यू कैन कंपेयर दिस. तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस इज हाउ मच चार्ज फ्लो इम्पीड. जितना चार्ज फ्लो में इम्पीडेंस ज्यादा होगा, है ना, उसका अपोज ज्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. उसके बाद बैटरी है हमारी. बैटरी चार्जेस को सप्लाई करती है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करता है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है. बैटरी के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है. तो जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी हमने लगा दी इस तरह से, ठीक है. ये की होती है, की जब ओपन होती है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, की जब क्लोज होगी तभी करंट फ्लो होगी, है ना. करंट फ्लो होगी, करंट मतलब चार्ज का फ्लो होगा. तो नेगेटिव चार्ज तो ऐसे फ्लो करेगा इस तरह से, है ना. ये बेसिकली रेजिस्टेंस हो गया. रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि कनेक्टिंग वायर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, ये फ्लो. तो ये रेजिस्टेंस 8 ओम का है. जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगी, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगी. तो अगर ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्ट करेगा इसके फ्लो को, चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, ठीक है. एंड करंट की वैल्यू ऐसे भी V अपॉन 16 अपॉन 8, रेजिस्टेंस 8 है, करंट की वैल्यू जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम होगी. तो इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना करंट या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मुश्किल होगा. बस ये बेसिक, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म. तो नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होगी. करंट की डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में नहीं लेते, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में लेते हैं. तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, है ना. तो करंट की डायरेक्शन जस्ट नेगेटिव चार्ज की उल्टी होगी. तो डायरेक्शन ऑफ करंट लेना वो प्लस से माइनस की तरफ होती है ना. इधर से अगर नेगेटिव निकल रहा है तो हम इधर से मान लेते हैं इधर से पॉजिटिव निकल रहा है. ऑलवेज रिमेंबर कि करंट पॉजिटिव से निकलती है, ठीक
ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ हो गया और रेजिस्टेंस का मीनिंग हो गया, है ना। रेजिस्टेंस एल और ए पे कैसे डिपेंड करता है वो हमने पिछले वाले उसमें देख ही लिया था।